हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं बेटा हमारे 30 डेज चैलेंज में, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नीट के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन। बेटा आज डे 3 है। हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे सर्कुलर मोशन के उन तमाम क्वेश्चन को जो लगातार 10 साल में आए हुए हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिए बेटा, आपको यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट पता चलेगा और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फर्दर वीडियोस के लिए। आइए बेटा, सबसे पहला सवाल लेते हैं हम लोग। 2023 का सवाल है। 2023 का सवाल यहाँ पे सबसे पहला सवाल है सर्कुलर मोशन का। द एंगुलर एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी moving along a circumference of a circle is along the radius towards the center, along the tangential to its position, along the axis of rotation, along the radius away from the center। देखो बेटा यहाँ ध्यान से कि आपसे क्या पूछा है, एंगुलर एक्सलेशन पूछा है। तो एंगुलर एक्सलेशन का डायरेक्शन कैसे देते हैं बेटा? जैसे मान लेते हैं ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर आपको दिख रहा होगा बेटा, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसका एंगुलर डायरेक्शन कैसे देते हैं बेटा? राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। कर्ल योर फिंगर, जिधर आपका फिंगर चारों फिंगर है, ये चारों जो फिंगर है इसको कर्ल करते हैं और थंब क्या देता है हमारा? डायरेक्शन ऑफ क्या देता है बेटा? अल्फा देता है। ये जो कि अल्फा इज बेसिकली व्हाट? एंगुलर एक्सलेशन। तो ये अलोंग द एक्सिस होता है बेटा। ये क्या होता है? अलोंग द एक्सिस होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बेटा 2022 का है। द एंगुलर स्पीड ऑन अ फ्लाई व्हील मूविंग यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सलेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कितना होगा? यानी यहाँ पे क्या पूछा है बेटा आपसे? एंगुलर एक्सलेशन पूछा है, यानी आपसे पूछ लिया है बेटा अल्फा, ठीक है ना। और अल्फा का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा फाइनल माइनस ऑफ ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, यही होता है बेटा। अब देखो यहाँ ध्यान से, आपके पास बेटा कितना दिया है बेटा? ये आरपीएम है और ये भी क्या है बेटा? आरपीएम। तो आपको याद होगा कि आरपीएम बेसिकली क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट। और आरपीएम को हम लोग ओमेगा में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं बेटा? तो ओमेगा अगर हमको कन्वर्ट करना है आरपीएम को, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 2π/60 इंटू आरपीएम, जो आरपीएम का वैल्यू होगा। अगर उसको इससे 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये हमारा एंगुलर स्पीड आ जाएगा, है ना। तो अगर हम ओमेगा इनिशियल निकालना चाहें तो ये हमारे लिए एक 1200 क्या है बेटा? इनिशियल स्पीड है। तो अगर हम ओमेगा इनिशियल निकालना चाहे तो क्या करेंगे? 2π/60। आरपीएम इनिशियल कितना है हमारा? 1200। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसको कितने से कटेगा बेटा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 टाइम्स। ये आ जाएगा बेटा हमारा 40π रेडियन पर सेकेंड। कितना आएगा बेटा? रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा ओमेगा इनिशियल आया। उसी तरह आपको ओमेगा फाइनल कैसे आएगा बेटा? 2π/60। और आरपीएम फाइनल कितना है बेटा? 3120। कितना है? 3120 है। ये 3120 है। अब इसको काटो, कितने बार में कटेगा ये? ठीक है ना, एक 0 से 1 0 कट गया और ये 5 और ये कितना कट जाएगा बेटा? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 104π आ जाएगा आपका ओमेगा फाइनल। तो अब अल्फा बताओ, अल्फा का वैल्यू कितना होगा? अल्फा का फार्मूला ओमेगा फाइनल ये वाला जो अल्फा का फार्मूला है यहाँ से आप हम लोग लिखेंगे। ओमेगा फाइनल क्या होगा? ओमेगा फाइनल इज 104π माइनस ऑफ इनिशियल ओमेगा कितना है? 40π। तो ये आ जाएगा 40π अपॉन टाइम कितना है बेटा? 16 सेकेंड। ये आ जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा? 64π अपॉन 4 सॉरी अपॉन 16 अपॉन क्या आ जाएगा? अपॉन 16। तो ये कट के कितना आ जाएगा बेटा? 16 4 जा 64। ये आंसर आ जाएगा बेटा 4π। तो 4π कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल है बेटा 2021 में पूछा गया। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम टी टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना समय लेता है बेटा? टी। और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है बेटा? आर। इफ द पार्टिकल वेयर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा to the horizontal, the maximum height attained by it is equal to 4r. The angle of projection is given by। यहाँ पे देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपसे सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करवा लिया और प्रोजेक्टाइल का भी क्वेश्चन इस्तेमाल करवा लिया। अब देखो, मान लो कि ये जो पार्टिकल है मूविंग एलोंग अ सर्कल, ठीक है ना, सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? आर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले कि अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा? 2πr अपॉन v। तो यहाँ से v कितना निकल जाएगा बेटा? 2πr अपॉन t निकल जाएगा। ये हमारा क्या आ गया बेटा? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा था किस में बेटा? सर्कुलर पाथ में। अगर यही वेलोसिटी से हम लोग सेम वेलोसिटी से अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं पर्टिकुलर एंगल थीटा पर और सेम वेलोसिटी होता है हमारे पास, तो बताइए कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? अगर इसका मैक्सिमम हाइट, ये जो एच मैक्स है,
ये जो एक्स मैक्स है वो कितना है 4r है। कितना है बेटा 4r। तो एच मैक्स का फार्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फार्मूला होता है प्रोजेक्टाइल केस में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g। तो एच मैक्स का वैल्यू कितना है 4r, ठीक है ना। यू स्क्वायर का मतलब यहाँ जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया तो यहाँ हमारे पास v है, तो v का वैल्यू कितना है बेटा 2 पाई r अपॉन t का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4r, इसको लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टी स्क्वायर इंटू 2g। तो अब देखो यहाँ ध्यान से 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, एक r से एक r कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या हम लोग 2g टी स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन r इंटू पाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये किसके वैल्यू के बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, थीटा के बराबर होगा, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r, ठीक है ना, पाई स्क्वायर कितना आएगा r आएगा, और यहाँ पे इसमें क्या लग जाएगा बेटा रूट अंडर। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r, पावर कितना आ जाएगा बेटा हाफ आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो बेटा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन जो है हमारा 4th ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो विच विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ मास m इज अटैच्ड टू द थिन वायर एंड व्हील इन अ वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। देखो बेटा सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ध्यान समझना, कुछ इस तरह से आपका क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा, ये आपका एक क्या है बेटा, एक सर्कल होगा, क्या होगा, ये आपका एक सर्कल होगा। अब देखो ये क्या होगा बेटा, आपका सेंटर होगा। पर्टिकुलर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर हम कोई पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल कहाँ पे पार्टिकल है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल है, यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल है। तो बेसिकली बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, ये मान लेते हैं लाइट स्ट्रिंग है, ये क्या है आपका बहुत लाइट स्ट्रिंग है, और उसी लाइट स्ट्रिंग से ये मास बंधा हुआ है, ठीक है ना, ये जो आपका मास है। तो बताओ इस पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, एक तो क्या लगेगा, एक तो mg लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा बेटा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जिसका वैल्यू होगा एम वी स्क्वायर अपॉन r। तो बेटा बताओ कि यहाँ पर जो टूटने का जो है चांसेस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर वाला पोर्शन। जैसे ऊपर वाले पोर्शन में अगर हम इसका एबिडी बनाएंगे, यहाँ पर अगर मान लेते हैं फॉर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर यहाँ पार्टिकल होगा तो उस पर फोर्स एक क्या लगेगा, ऊपर फोर्स लगेगा, कौन सा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस पर एक mg क्या लगेगा बेटा नीचे। तो यहाँ पर देखो फोर्सेस जो है बेटा दोनों एक तरफ नहीं लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है और एक दूसरा नीचे लग रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में देखोगे आप, इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे तो यहाँ mg भी नीचे लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या लग रहा है बेटा, नीचे ही लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे लग रहा है। तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन बेटा सेम है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा चांसेस है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो स्ट्रिंग क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए। तो देखते हैं बेटा ऑप्शन, द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट पर तो ब्रेक नहीं कर सकता बेटा। द वायर इज हॉरिजेंटल, अगर हॉरिजेंटल की बात करें तो यहाँ भी अगर हॉरिजेंटल की बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, एक mg लग जाएगा, इस तरह से एक mg लग जाएगा, और बाहर की तरफ क्या लग जाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, ठीक है ना। एट द लोवेस्ट पॉइंट, अगर लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो दोनों फोर्सेस क्या बेटा सेम डायरेक्शन में, जो कि स्ट्रिंग पे फोर्सेस का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ होलो सिलेंडर ड्रम ऑफ रेडियस 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of a cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is in vertical and rotating about its axis. तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, एक सिलेंडर बना लेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम क्या बना लेते हैं बेटा, एक सिलेंडर बना लेते हैं, करेक्ट है क्या, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से कुछ सिलेंडर बना लेते हैं। ऑलराइट, ये हमारा क्या हो गया, कुछ इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया,
करेक्ट है क्या? ये हमारे लिए क्या हो गया? एक सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना है हमारे पास? इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ बेटा? 1 मीटर दिया हुआ, करेक्ट है। ये 1 मीटर है रेडियस, करेक्ट। ये हमारा 1 मीटर रेडियस हो गया, करेक्ट। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है बेटा? घूम रहा है ना। ये एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है बेटा? घूम रहा है, ठीक है ना। एक पार्टिकल यहाँ पर है, जो पार्टिकल है बेटा, तो ये क्या करेगा, यानी सिलेंडर के पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सिलेंडर क्या कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सिलेंडर क्या कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से करेगा। अब देखो, अगर इसको स्टेबल होना है, स्टेबल रहना है, यानी स्टेशनरी रहना है, तो इस पे बेटा एक mg फोर्स किधर लग रहा होगा? एक mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, और साथ ही साथ ऊपर एक क्या लग रहा होगा बेटा? फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो 0.1 है। कितना है बेटा? 0.1 है। तो हम कह सकते हैं अगर इसको स्टेशनरी रहना है तो इसका मतलब mg इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लग रहा होगा बेटा? एक नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा होगा? यानी सिलेंडर का वॉल इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा होगा? एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। और नॉर्मल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा किससे निकलेगा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकलेगा। और हमारा जो नॉर्मल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर आर। कितना होता है? m ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब बताओ यहाँ ध्यान से, mg इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू इंटू एन। और क्या मैं इसी को mg को म्यू इंटू एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर आर। तो बेटा m से m कैंसिल आउट हो गया, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? जी अपॉन म्यू इंटू आर आ गया, ठीक है ना। अब ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा जी अपॉन म्यू आर का रूट अंडर। अब सारा वैल्यू पुट करते हैं बेटा। जी का वैल्यू कितना है? 10, और म्यू का वैल्यू है 0.1, और आर का वैल्यू कितना है हमारे पास? 1। और ये कितना आ जाएगा? रूट अंडर 100, दैट इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 10 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, one end of the string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a small horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, then the net force on the particle directed towards the center will be T represents the tension in the string. तो बेटा हम लोग सबसे पहले क्या बना लेंगे? एक सर्कुलर पाथ बना लेंगे जिससे पार्टिकल क्या करता हो बेटा? रिवॉल्व करता हो। क्या करता हो? रिवॉल्व करता हो। कुछ इस तरह से रिवॉल्व करेगा पार्टिकल। अब बेटा यहाँ पे ये पार्टिकल होगा आपका, और यहाँ पे इसका क्या होगा बेटा? सेंटर होगा। इस तरह से ये क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पे जो टेंशन होगा बेटा, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका वैल्यू कितना होगा बेटा? टेंशन के बराबर होगा। तो इसमें बताओ कि ध्यान से कि इसमें टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है बेटा? नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना लग रहा है बेटा? टी लग रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4th हो जाएगा। यानी टेंशन फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा टेंशन फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इट मूव्स 100 रेडियन इन अ रैंडम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। फाइंड आउट द टाइम एट विच द रैंडम इंटरवल स्टार्ट्स। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 2016 एम्स में पूछा गया है। तो ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एंगुलर एक्सेलरेशन कितना बेटा? इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन का इतना वैल्यू है। इट मूव्स 100 रेडियन इन रैंडम इंटरवल। कोई भी एक इंटरवल है बेटा, किसी भी रैंडम इंटरवल में ऑफ कितना सेकंड बेटा? 5 सेकंड का वो रैंडम इंटरवल है। तो लेट सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं कुछ इस तरह से। और लेट बेटा, तो लेट सपोज कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसके लिए ये सेंटर होगा। लेट सपोज इस पार्टिकल को हम लोग इस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे मान लेते हैं। लेट सपोज इस टाइम को हम लोग कितना मान लिए बेटा? t=0 मान लेते हैं बेटा। कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये पार्टिकल कहाँ आ गया बेटा? यहाँ पे आ गया। तो अब ये एंगल कितना चला बेटा? ये एंगल चल लिया बेटा लेट सपोज θ1। तो इस समय यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल लगा, ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा, यहाँ से यहाँ तक समय को हम लोग क्या बोल दिए बेटा? t1 बोल दिए। क्या बोल दिए? t1 बोल दिए, ठीक है ना। और इस समय इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है ना।
तो अब आओ बेटा देखते हैं कि फर्दर वो फिर अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने का समय कितना लगा बेटा, इसका t1 लगा। अब मान लेते हैं फॉर यहाँ से यहाँ तक आने का समय, फॉर वो दूसरे पॉइंट पे चला गया, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे चला आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने का समय उसको कितना लग रहा है बेटा, t2 लग रहा है। कितना लग रहा है, t2। करेक्ट है क्या? तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, θ2। तो बताओ ध्यान से, तो बताना है आपको ध्यान से कि ये एंगल कितना चला बेटा, ये एंगल कितना चल लिया, ये एंगल कितना चल लिया, यहाँ से यहाँ तक चला था वो θ1 और यहाँ से यहाँ तक चला बेटा θ2। ठीक है ना? तो यहाँ से यहाँ तक कितना चल लिया, टोटल एंगल कितना चल लिया बेटा, θ2 माइनस ऑफ θ1, और उसी का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, उसी का वैल्यू है 100 रेडियन। कितना है बेटा, 100 रेडियन। करेक्ट है क्या? अब देखो यहाँ ध्यान से, क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ क्या, सर्कुलर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ क्या? किस तरह से लगाएंगे बेटा, θ1 इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल क्या है बेटा, 0, तो θ1 क्या बनेगा बेटा, θ1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना? तो θ1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना है, 2, टी के जगह क्या रखेंगे बेटा, t1 स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी ये θ1 हमको कैलकुलेट करना है ना। θ1 का वैल्यू इतना आ गया हमारे पास। करेक्ट है क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है ना? अब हम लोग आते हैं बेटा θ2 के कैलकुलेशन पे। θ2 कहाँ से कहाँ तक है बेटा, θ2 जो है बेटा वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। करेक्ट है क्या? θ2 यहाँ से यहाँ तक है। करेक्ट है? अब देखो यहाँ से θ2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ ऑफ अल्फा t2 स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल बेटा क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो θ2 ले रहे हैं बेटा वो यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो यहाँ से ओमेगा इनिशियल क्या है बेटा, हमारा 0 है। तो θ2 जो का वैल्यू आएगा वो आएगा हाफ ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है, 2। अल्फा का वैल्यू कितना है, 2, तो ये आ जाएगा t2 स्क्वायर। तो अगर हम ये इसको दूसरा इक्वेशन मान लें और दूसरा माइनस इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, θ2 माइनस ऑफ θ1, और यहाँ से ये 2 और ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आएगा बेटा t2 स्क्वायर माइनस ऑफ t1 स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? तो यहाँ पे θ2 माइनस θ1 का वैल्यू कितना है, 100 रेडियन, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100 रेडियन। और यहाँ क्या आ जाएगा, t2 प्लस ऑफ t1, और यहाँ क्या आ जाएगा, t2 माइनस ऑफ t1 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से बेटा, t2 माइनस t1, ध्यान देना, t2 माइनस t1, क्या यही इंटरवल ऑफ टाइम है कि नहीं है, t2 माइनस t1, तो इसका वैल्यू कितना है बेटा, 5 सेकंड। इसका वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, वो जो रैंडम इंटरवल है वही है हमारा t2 माइनस t1। ठीक है ना? तो ये कितना है, इसका वैल्यू 5 सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, t2 माइनस t2 के जगह क्या रख देंगे, t2 माइनस t1 के जगह क्या रख देंगे, 5 सेकंड। तो ये आ जाएगा 100 t1 प्लस ऑफ t2 इंटू 5। तो t1 प्लस t2 का वैल्यू कितना आ गया बेटा, हमारे पास 20 आ गया। t1 प्लस t2 का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, है ना? तो इसको हम लोग कितना मान लेंगे बेटा, थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। और हम लोग जानते हैं क्या, 5 जो होगा वो t2 माइनस ऑफ t1 होगा। इसको हम लोग कितना मान लेंगे बेटा, फोर्थ इक्वेशन। अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा, तो क्या इसको हम माइनस कर सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को इसमें माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। ठीक है ना? तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 15 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t1, और t1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 7.5 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, 7.5 जो है बेटा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब आइए देखते हैं बेटा कि हमसे क्या पूछा गया था बेटा, t1 वही टाइम इंटरवल है जहाँ पे ये इंटरवल स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना? तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7.5, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r vector is equal to cos omega t x cap plus sin omega t y cap where omega is constant, which of the following is true? ठीक है ना? velocity and acceleration both are perpendicular to r। तो हम लोग velocity और acceleration पूछा है ना, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, velocity निकालना पड़ेगा। लेट सपोज हमारे पास r वेक्टर कितना है, r वेक्टर है हमारे पास cos ऑफ ओमेगा t, ठीक है ना, x कैप प्लस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है ना? तो क्या हम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डी आर अपॉन डी टी, ये हम लोग जानते हैं बेटा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा, माइनस ऑफ कॉस का कितना होता है बेटा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन, कॉस का कितना होता है बेटा, माइनस साइन। ठीक है ना? और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी
ठीक है ना, एक्स कैप प्लस ऑफ ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी वाई कैप, ठीक है ना। फिर से एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी वी अपॉन डी टी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, एक्सलेशन, उसका वैल्यू आ जाएगा, साइन का क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस होता है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ऑफ कॉस का कितना होता है बेटा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी वाई कैप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ ध्यान से कि वेलोसिटी वेक्टर हमारा इतना है, वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया, इतना आ गया, और हमारा पोजीशन वेक्टर इतना है। क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है क्या? अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब कह सकते हैं कि आर वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बेटा वी वेक्टर के, कह सकते हैं बिल्कुल। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करके, ये आई एक्स कैप मतलब अलोंग एक्स, वाई कैप का मतलब बेसिकली अलोंग वाई, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो ये कितना आएगा, ये इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, ये क्या आएगा, माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन क्या होता है बेटा माइनस, तो इसका ये और इसका ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल टुवर्ड्स ओरिजिन बेसिकली। इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी वाई कैप, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो एक्सलेशन आ रहा है बेटा वो नेगेटिव आ रहा है होल में, इसका मतलब ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, मतलब कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर यहाँ से, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी आर और वी का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई होप कि आपको आता होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है बेटा, इन द गिवन फिगर ए बराबर कितना 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे क्या पूछा है बेटा, स्पीड पूछा हुआ है। लेट सपोज इस पॉइंट पे हम लोग स्पीड कितना मान लेते हैं बेटा, v मान लेते हैं। अब ये जो हमारा ए है वो नेट एक्सलेशन है। अब देखो यहाँ ध्यान से बेटा, इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सलेशन होगा, ए टेंजेंशियल होगा, और इस डायरेक्शन में कौन सा होगा बेटा, इस डायरेक्शन में आपका ए रेडियल होगा, ठीक है ना। अब बताओ ए टेंजेंशियल का, ए अगर हम बात करें बेटा ए टेंजेंशियल का वैल्यू कितना होगा। देखो ये एंगल कितना बना रहा है बेटा 30 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि ए साइन ऑफ 30 डिग्री किसके वैल्यू हो जाएगा बेटा, ए टेंजेंशियल का। तो ए टेंजेंशियल का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ए हमारा कितना है बेटा 15, साइन 30 कितना है बेटा 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया बेटा, ए टेंजेंशियल का वैल्यू आया, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं क्या, ए नेट का जो वैल्यू होता है क्या होता है, रूट अंडर ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए नेट का जो फार्मूला होता है रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए रेडियल स्क्वायर, मतलब ये टेंजेंशियल एक्सलेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सलेशन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा कि ए नेट हमारे पास कितना है बेटा 15, ठीक है ना। और हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, ए टेंजेंशियल का वैल्यू कितना आया था 7.5 का होल स्क्वायर। अब ए रेडियल जो होता है बेटा, ए रेडियल का फार्मूला होता है बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। इस इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी था बेटा v, और रेडियस कितना है बेटा 2.5, तो वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये कितना आ जाएगा बेटा 225 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बेटा 7.5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वी स्क्वायर प्लस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तो रेडियल एक्सलेशन हो गया, उसका स्क्वायर करना है बेटा, क्योंकि यहाँ रेडियल एक्सलेशन है बेटा, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बेटा 168 कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा 7.5 इंटू 7.5, ठीक है ना।
और यहाँ किस में माइनस कर देंगे बेटा 225 में माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 168.75। ये कितना आ जाएगा 168.75 और यहाँ पे आ जाएगा v का वैल्यू हमको निकालना है v स्क्वायर अपॉन r यानी 2.5 का पावर कितना ये कितना आ जाएगा बेटा ये वी स्क्वायर अपॉन आर है। वी स्क्वायर अपॉन क्या है बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर है। ठीक है ना। जब इसका रूट अंडर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा कुछ इस तरह से आ सकता है क्या देखो तो 168.75 ये आ जाएगा वी पावर 4 और ये आ जाएगा 2.5 पे पावर 2। करेक्ट है क्या। जब यहाँ से आप v कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 5.69। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5.7 मीटर पर सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये कैलकुलेटर के हेल्प से होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। 2016 वगैरह में जो क्वेश्चन होता तो उसमें कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व of road radius r, the total banked angle is theta, the coefficient of friction between the tire and the car is mu s, the maximum safe velocity on this road। आई होप कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का फार्मूला याद होगा बेटा। यहाँ सिर्फ आपसे फार्मूला पूछा हुआ है तो इसका जो फार्मूला होता है बेटा ये होता है फार्मूला इसका, ये रिमेंबर होना चाहिए बेटा क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत थोड़ा सा लंबा है। इस यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सेपरेट वीडियो में उसका डेरिवेशन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना याद रखोगे बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखोगे इस केस के लिए कि कोई भी बैंकिंग ऑफ रोड्स पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी सेफेस्ट वेलोसिटी होता है उसका वैल्यू कितना होता है बेटा इतना होता है। तो आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी with which the body must enter a vertical loop of radius r so that it can complete a loop। ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे ये आपके थ्योरी में होगा, ये 110% आपके थ्योरी में होगा। लेट सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक क्या है बेटा कोई एक सर्कुलर क्या है बेटा पाथ है यहाँ पे। ठीक है ना। जो कि यहाँ से बेटा ये क्या है नीचे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया हमारे लिए, ये सेंटर हो गया और ये हमारे लिए क्या हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया। अब सुनना यहाँ ध्यान से यहाँ पे कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए, कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए ताकि ये जो है बेटा ये जो स्ट्रिंग है ये इससे जो मास बंधा हुआ ये कंप्लीट पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर ले। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है बेटा उसका वैल्यू होता है √5rg। ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है बेटा ये जो लेंथ है ये सर्कल का क्या है बेटा रेडियस है। ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू है मिनिमम कितना होना चाहिए √5rg। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बेटा फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। हाँ इसका डेरिवेशन की अगर बात करेंगे तो बेटा हम लोग अलग वीडियोस में हम लोग बात करेंगे क्योंकि यहाँ डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब कुछ फार्मूलेज वगैरह हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने लायक फार्मूला है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास अ पार्टिकल ऑफ मास m 10 ग्राम moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration। What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes इतना by the end of second revolution after beginning the motion। after beginning the motion याद रखना बेटा। ठीक है ना। अब सुनना बेटा यहाँ ध्यान से हम लोग क्या करेंगे इसका मास कितना दे रखा है बेटा इसका जो मास है आपका इसका जो मास है वो कितना दे रखा है बेटा 10 ग्राम मास दे रखा है। करेक्ट है क्या। और रेडियस कितना है इसका रेडियस है 6.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है बेटा 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मान लेते हैं बेटा फॉर एग्जांपल कि कोई एक क्या होगा एक यहाँ पे सर्कल पे कोई पार्टिकल एक मूव कर रहा होगा पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। ठीक है ना। t=0 पर ये स्टार्ट किया होगा मूव करना तो ओमेगा इनिशियल कितना होगा बेटा 0। ओमेगा इनिशियल कितना होगा 0। ओमेगा इनिशियल कितना होगा 0 होगा। ओमेगा इनिशियल जो होगा वो कितना होगा 0 होगा है ना। तो पहला चक्कर जब लगाएगा तो पहले चक्कर में कितना एंगल मूव कर जाएगा बेटा कितना रेडियन एंगल मूव कर जाएगा बेटा 2π। ठीक है ना। फिर दूसरे चक्कर में कितना मूव कर जाएगा बेटा 2π। तो टोटल एंगल जो ट्रैवल करेगा बेटा वो एंड ऑफ 2 रिवोल्यूशन आफ्टर एंड ऑफ 2 रिवोल्यूशन वो हो जाएगा बेटा 4π। कितना हो गया बेटा 4π। तो थीटा कितना हो गया बेटा हमारे पास 4π। और जब 2 रिवोल्यूशन चक्कर काट के पूरा कर लेता है तो उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी उस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा कितना बेटा 8 × 10⁻⁻⁴ जूल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ½mv²। ठीक है ना। 8 × 10⁻⁻⁴। ठीक है ना। मास कितना है बेटा अगर हम सारा वैल्यू को रखें यहाँ पे अगर हम सारे वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये कितना आएगा हाफ। मास का वैल्यू कितना है हमारे पास
10 ग्राम को किस में बदलेंगे बेटा, केजी में बदलेंगे, इंटू वी स्क्वायर 8 इंटू 10⁻⁻⁴। तब यहाँ से अगर आप v कैलकुलेट करोगे तो v कैलकुलेट करने के बाद 0.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना बेटा, यहाँ से v कितना आ जाएगा आपका 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ ध्यान से बेटा, पर्टिकुलर सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन पे इसका वेलोसिटी कितना आया बेटा, 0.4 मीटर पर सेकेंड। निकाल लेंगे बेटा, यहाँ से हम लोग ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा क्या होता है बेटा, v/r होता है। तो v का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.4, कितना है हमारे पास 0.4, और r का वैल्यू कितना है बेटा 6.4 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ओमेगा जो आया आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन, तो उसको हम लोग ओमेगा फाइनल के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो उसका वैल्यू हो कितना है बेटा 0.4/6.4 इंटू कितना लिखेंगे बेटा 100 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा बेटा 16, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा 25/4, ठीक है ना। ये आ जाएगा 25/4। अब ध्यान दो बेटा कि हमको अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू थीटा। ओमेगा फाइनल कितना बेटा 25/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का वैल्यू कितना है 0, ओमेगा इनिशियल का वैल्यू कितना है 0, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू हमको पता नहीं है, थीटा का वैल्यू कितना है बेटा 4π। 2 रिवोल्यूशन काट लिया तो वो कितना काटा बेटा, मतलब कह सकते हैं कि 4π वो घूम गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 625/16, ठीक है ना, इक्वल टू 8π अल्फ़ा, ठीक है ना, 8π अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 625/16 इंटू डिवाइड बाई 8π, ठीक है ना। डिवाइड बाई कितना होगा बेटा 8π। ये अल्फ़ा आ गया आपके पास। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा अल्फ़ा इंटू आर। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 625/16 इंटू 8π, और आर का वैल्यू कितना है बेटा 6.4 सेंटीमीटर। उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो इतना आ जाएगा। तो ये टेंजेंशियल आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन जो होगा वो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। थैंक यू।